मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी विरोधी सीओ विष्णु परिदा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्मचारी विरोधी पूर्णिमा मुखर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्मचारी विरोधी पूर्णिमा मुखर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विष्णु परिदा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। विष्णु परिदा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। विष्णु परिदा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चार्ज मांगे दे, वो भी 3 दिन चलेगा, दाल 3 दिन चलेगा, बाकी दिन भीख मांगेंगे रोड पर। क्या हम भीख मांगने के लिए विवश आप लोगों ने किया है? इस जेएसएलपीएस को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि तमाम जितने भी आपके कर्मचारी हैं उनका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए तय कीजिए, जो राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। पे जरा सा भी ध्यान नहीं आया। तो सरकार से ये मतलब बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग यहाँ की निवासी होकर के, मूल निवासी होकर के हमारे मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या सरकार को हम लोग से कोई मतलब नहीं है? हम सरकार के मतलब हम उनके बच्चे नहीं है, लेकिन सरकार हमारे पर ध्यान नहीं दे रही। विभाग से तो उम्मीद ही करना। नमस्कार, जोहार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सार भारत। झारखंड राज्य में जितने भी पीआरपी और बीएपी कर्मचारी हैं, आज वो राजधानी रांची में एकत्रित हुए हैं और जो उनका है तृतीय सम्मेलन समारोह का आयोजन यहाँ पे किया गया है। बहुत सारी परेशानियों को लेकर आज वह संघ की तरफ आए हैं और सरकार के सामने अपनी परेशानियों को बता रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। 4-4 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है और 2019 से आज तक 2025 का झारखंड आ चुका है। आज तक उन्हें 500 रुपया प्रतिदिन मानदेय में रखा गया है। किसी भी तरह का कोई महंगाई भत्ता जो आज तक उन्हें नहीं दिया गया है, समय पर वेतन भी नहीं दिया जाता है, ना ही उन्हें उनके स्थायीकरण का कोई आश्वासन दिया जाता है। मतलब 1500 पहले कर्मचारी थे, अब उन्हें घटाकर 750 में की संख्या में कर दिया गया है और इस तरह से उन पर अन्याय हो रहा है एक तरह से कहा जाए तो। और उन्हीं परेशानियों को लेकर के आज उन्होंने यह सम्मेलन रखा है और आपको हम दिखाएंगे सारी रिपोर्ट और बात भी करेंगे इन कर्मचारियों से, क्या कुछ परेशानी है उनकी और क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से। तो जुड़े रहिएगा। वो भी 3 दिन चलेगा, दाल 3 दिन चलेगा, बाकी दिन भीख मांगेंगे रोड पर। क्या हम भीख मांगने के लिए विवश आप लोगों ने किया है? इस जेएसएलपीएस को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि तमाम जितने भी आपके कर्मचारी हैं उनका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए तय कीजिए, जो राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। 26,000 रुपए देना होगा और सबके स्थायी समायोजन करें। सुप्रीम कोर्ट पर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 10 साल सेवा करने के बाद हमारा सेवा स्थायी हो और समान काम का समान वेतन भी हो। अगर आप मुझे समझ रहे कि मैं किरानी की तरह खट रहा हूं, तो आज झारखंड सरकार में किरानी का वेतन 1 लाख रुपए से कम नहीं है और हम तो सिर्फ 35 से 4 रुपए मांग रहे हैं, जिससे भी लज्जा होना चाहिए आपको। 1 लाख के बदले हम 35,000 रुपए मांग रहे हैं। झारखंड राज्य आजीविका महासंघ द्वारा एक तृतीय महासम्मेलन का आयोजन आज राजधानी रांची में किया गया है और संघ के महामंत्री कुछ सख्त मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या मांगे हैं। और पहले तो बताइए कि किन किन मांगों का आज झारखंड राज्य आजीविका पीआरपी बीएपी कर्मचारी संघ का तृतीय राष्ट्र सम्मेलन, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हम लोग लेंगे, इनके महत्वपूर्ण मांगों को उल्लेख किया और नई कमेटी का निर्माण भी करेंगे। इनकी नियुक्ति जो पीआरपी बीएपी थे सन 2014 से ये लोग कार्यरत और उन समय उनकी संख्या 1500 से अधिक थी और आज इनकी संख्या आपने सुना होगा कि 750 कर दिया गया। तो भाई 750 को किस आधार पर आपने हटाया है, ये महासंघ आपसे क्वेश्चन करेगा। इसका जवाब आपको जेएसएलपीएस को देना होगा। और आज जेएसएलपीएस क्या कह रहा है, इनका आप मानदेय सुनेंगे। सीएम साहब, आपके माध्यम से मैं अपने माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन साहब से कहूंगा, चूंकि अभी तो बहुत दुख में है, हम सभी राजकर्मी, हम तमाम राज्यवासी भी दुख में है कि हमारे बाबा दिसुम गुरु साहब, जिसका शिबू सोरेन साहब का आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया सभा को शुरुआत से पहले ही 2 मिनट का मौन व्रत करके उनकी आत्मा को शांति के लिए हम लोगों ने मौन धारण किया था और आज दुखित भी हैं। लेकिन चूंकि अब वो सारे कार्यक्रम समाप्त हो चुके, कल
निमरा में। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात कहना चाहता हूं कि यह राज्य के तमाम मूलवासी, तमाम आदिवासी, यहाँ के रहने वाले लोग पीआरपी और बीएपी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। इनको आज प्रतिदिन के हिसाब से मात्र 500 रुपया इस महंगाई के युग में मिल रहा है और 10 साल में इनकी वेतन पुनर्संरचना भी नहीं की गई। इनको आज तक ले मानव संसाधन नियमावली का L7, L5 जो भी है उनका, जो इनका उचित मांग है, जो L5, L6 में, वो आज तक नहीं जोड़ा गया। 500 रुपया देकर के आप क्या बतलाना चाहते हैं? आप 500 में इस महंगाई के युग में क्या होगा, जहां 200 रुपए दाल, 200 रुपए तेल मिल रहा हो। और हमारी मांग है कि इनका पीआरपी का 35,000 रुपया न्यूनतम मानदेय अस्थायी समायोजन होने तक दिया जाए और बीएपी को 40,000 रुपया प्रति माह अस्थायी समायोजन होने तक दिया जाए। महिलाओं को जो ये विशेष अवकाश से वंचित रखे हैं, कर्मचारियों को जो सार्वजनिक अवकाश, रविवारी अवकाश से वंचित रखे हैं, अवकाश वंचित रखना ये अन्याय है। ये कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार का अन्याय है, जेएसएलपीएस का अन्याय है। इसलिए तमाम लोग, मैं सीईओ साहब से, जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल साहब से, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। अभी नए नए योगदान किए हैं, पूरी मामले को भी समझेंगे कि वो काम कर रहे हैं, कौन सी काम करना है उनको। उन्होंने तमाम उनके अंदर जो कर्मचारी लोग हैं, जो दैनिक वेतनभोगी है, संविदा पर है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, उन लोगों की हालत बहुत खराब है। आप बीआरपी पीआरपी का आप देखें कि 750 प्रतिदिन और 26 दिन का कोई अवकाश नहीं देंगे। अगर इस बीच अगर अवकाश में चले जाते हैं, उनका वेतन काटते हैं। तो ये जुर्म है, महासंघ के अनुसार ये जुर्म है। और आप एक बात मैं भी इस बात में बता रहा हूं कि राजकर्मियों की भांति ये सारी सेवा दे रहे हैं, तो फिर अस्थायी समायोजन होने में किस बात का देर? अस्थायी समायोजन किया जाए। जो राजकर्मी की सब सुविधा मिल रहा है वो बीआरपी, पीआरपी और बीएपी संघ को भी दिया जाए, उसके कर्मचारियों को दिया जाए। और 750 जो आपने नाजायज ढंग से हटाया है उसको वापस लाया जाए। इनकी संख्या 1500 थी, है और 1500 रहेगी। यह संकल्प है आज के तृतीय राज्य सम्मेलन में। मेरा नाम हुआ मुक्तेश्वर लाल, हम महासंघ के सम्मानित अध्यक्ष हैं। आज इन लोगों का टीआरपी बीआरपी बीएपी संघ का जो है आज तीसरा राज्य अधिवेशन है। इसी में हम लोग उपस्थित हुए हैं और इन लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। और इन लोगों को मतलब एक मजदूर से भी कम वेतनमान दिया जा रहा है। आज हम लोग शुरू से आंदोलन किए हैं और इन लोगों को चूंकि मार्गदर्शन नहीं मिलता था महासंघ का, किसी भी महासंघ का, और इनको ऊंचे मतलब मंत्री स्तर पर या विधायक स्तर पर या सचिव स्तर पर कोई बातचीत नहीं होती थी, जिसके चलते इन लोगों को आज तक प्रताड़ित किया जाता रहा। अब हम लोग इन लोगों को आश्वस्त करते हैं कि आप एकताबद्ध रहिए, अनुशासित रहिए और अपनी मांगों को संकलित करके हम लोग के साथ चलिए। हम लोग एकदम आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे, इसी का हम लोग आश्वासन देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। कितने सालों से चल रहा है ये पीआरपी और जो भी? ये 2014 से चल, शुरू से यही हाल रहा है? यही हाल है एकदम, इससे भी बदतर रहा। अब तो थोड़ा थोड़ा मतलब 500 भी हुआ है, पहले तो वो भी नहीं था। अभी बहुत स्थिति खराब थी इन लोगों की, अभी भी खराब ही है। अब तो अभी के माहौल में तो और भी खराब है। एक मजदूर को भी 500 से ज्यादा मिलता है दिन का 500 और 26 दिन। और ये लोग सभी ग्रेजुएट लोग हैं, कोई अवकाश नहीं, ग्रेजुएट लोग हैं। इन लोग को तो एकदम स्केल मिलना चाहिए और हम लोग इसी के लिए लड़ेंगे। एक महिला है हमारे साथ, अपनी परेशानी को लेकर के यहाँ पे हैं। सुनते हैं क्या कुछ कहना चाह रही है। कहाँ से आई है पहले और अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है बिंदु देवी और मैं निवासी हूँ रांची जिला की, और लेकिन मेरा अभी कार्य है कोडरमा जिला में। और मैं कोडरमा जिले में 2018 से काम कर रही हूँ। और हमारे सरकार से मैं पहले तो बोलना चाहूंगी, 2022 में हमने 51 दिन का हड़ताल किए थे, तब भी सरकार वही थी और सरकार अब भी वही है, लेकिन हमारी मांग पे जरा सा भी ध्यान नहीं आया। तो सरकार से ये मतलब बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग यहाँ की निवासी होकर के, मूल निवासी होकर के हमारे मांगों पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या सरकार को हम लोग से कोई मतलब नहीं है? हम सरकार के मतलब हम उनके बच्चे नहीं है, लेकिन सरकार हमारे पर ध्यान नहीं दे रही। विभाग से तो उम्मीद ही करना हम लोग बंद कर दिए, क्योंकि अगर विभाग हम लोग के बारे में सोचता तो इतनी ठंडे में जो हम लोग थे वो
कहीं ना कहीं हम लोग के लिए प्रति सोचते, लेकिन आज तक उस विभाग हम लोग प्रति कुछ भी नहीं सोचा। क्या कहता है विभाग, कोई बात की है? विभाग तो हम लोग को पहचानते ही नहीं है, वो पीआरपी बीएपी को तो पहचानते ही नहीं है, जबकि पीआरपी बीएपी दूसरे जिला जाकर के काम किए, ये समूह बनाना, सीएलए बनाना, ग्राम संगठन बनाने के बाद इसको किस तरह से चलाना है, कैसे मतलब किसी के सामने बोलना है, बाहर निकलना। गांव की महिला तो जानती ही निकलती नहीं थी, उनको निकलने के लिए हम लोगों ने सिखाया, बोलना सिखाया, सब कुछ सिखाया। और आज हम लोग कहीं खुद का पहचान नहीं है, हम लोग लोगों का पहचान बनाने काम कर रहे हैं। आज हमारा ही पहचान, हमारी विभाग हम लोग को नहीं पहचान रहे, हम लोग पहचानने से ही मना कर देते कि पीआरपी बीएपी हमारा है ही नहीं। तो हम लोग क्या अपने मन से दूसरे जिला तो नहीं चले गए, लेकिन आज जिस तरह से वो करते हैं, हमारा ये कहना है सरकार इस बात पे भी ध्यान नहीं दे रही है कि सरकार विभाग को ना बोल रही है, ना हम लोग को पहचान रही है। सरकार भी हम लोग साथ वही अन्याय ही कर रही है। तो हमारा निवेदन है सरकार से कि जिस तरह से विभाग हम लोग अनदेखा करिए, आप अनदेखा ना करें, आप अनदेखा ना करें। तो जिस दिन ये पूरे जो हमारे पीआरपी बीएपी संघ है और हम लोग जिस संघ से जुड़े हैं, अगर वो लोग अनदेखा करे सरकार, तो फिर सरकार को भारी पड़ सकता है। समय से वेतन मिल जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं, समय से वेतन तो कभी नहीं मिला। अभी भी कुछ जिला में 4 से 5 महीना हो चुका है जो वेतन नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे जिला में रह करके उनको घर का खर्च चलाना, बाहर जाकर के गांव में काम करना, मतलब तेल जब तक नहीं डाले स्कूटी पे तो हम लोग काम करने नहीं जा सकते, काम नहीं करें तो रूम पे रह नहीं सकते, रूम पे रहना मतलब खाना पीना बहुत तरह की दिक्कत है। लेकिन विभाग इससे पता नहीं क्यों ध्यान ही इस ओर नहीं जाता है। 4-4 महीना 5-5 महीना से हम लोग का वेतन नहीं दिया जा रहा, जबकि सेम वही काम बाकी कर्मचारी भी करे, उनका मानदेय हर महीना पहुंच जाता है टाइमली, 1-2 दिन भी लेट नहीं होना, टाइमली पहुंच जाना। लेकिन हमारा मानदेय 4 से 5 महीना हमेशा लेट हो जाना है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरा एकदम गोल हो चुका है, पूरा के पूरा। तो संघ के एक और अधिकारी हमारे साथ है, अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम है नारायण माथुर और मैं झारखंड राज्य आजीविका पीआरपी बीएपी कर्मचारी संघ के महामंत्री के रूप में कार्यरत। तो किस चीज के लिए सम्मेलन आज रखा गया? आज महासम्मेलन रखा गया है, चूंकि हम लोग लगभग 2014 से कार्यरत हैं यहाँ पर पीआरपी और बीएपी के रूप में, और काफी शोषण का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। चूंकि 2019 तक 2020 तक जो है हम लोगों को बहुत अच्छा सुविधा तो नहीं था, पर थोड़ा बहुत अच्छा था। पर 20 आने के बाद जैसे कोविड का समय है, तब से लेकर के अभी तक हम लोग अपना लड़ाई को जारी रखे हैं और संघर्षरत है। क्या क्या परेशानी था? जैसे परेशानी है कि पहले हम लोगों का व्यक्तिगत खाते में मानदेय दिया जाता था, और वो उसको हटा करके पेमेंट भी काटा गया, व्यक्तिगत खाते से भी हटा करके थर्ड पार्टी के माध्यम से पेमेंट कराया जा रहा है। दूसरी बात है कि चूंकि 10 साल 12 साल से लगभग हम लोग कार्यरत है इसमें, पर आज तक पेमेंट में किसी भी प्रकार का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ अवकाश की सुविधा और ये छुट्टी का सुविधा छुट्टी का सुविधा किसी प्रकार का नहीं है, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जिसमें मातृत्व का सुविधा, विशेष छुट्टी का सुविधा, ये सब सारा चीज से वंचित रखा गया है। दुख का सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ जो पॉलिसी के साथ हम लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग कराया गया सभी पीआरपी बीएपी को, उस पॉलिसी को मानने के लिए जिसएलपी आज इनकार करती है, नहीं मानती है, तो इससे हम लोग काफी नाराज हैं और बाकी लगातार प्रयासरत हैं। कितना मानदेय दिया जाता था? स्टार्टिंग से 2013-14 से ही हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिसमें 500 रुपया पीआरपी को है, और 17 से बीएपी लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 750 रुपया है। अच्छा। डेली बेसिक में, जिसमें से लगभग 26 दिन वर्क करते हैं। अगर किसी दिन छुट्टी या कुछ त्योहार रह जाता है उस महीने में, तो सारे पेमेंट कट जाते हैं, कट के पेमेंट मिलते हैं। छुट्टी का कोई सुविधा नहीं। कितना घंटा काम करते हैं? 24 घंटा। कोई अपने जिला पे रह के काम नहीं करते हैं, सब अपने घर से लगभग 200-300 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के अंतर में रह करके रहते हैं। तो 24 घंटा ही है उनके लिए, क्योंकि वो घर में है नहीं है। यही सब है। दूसरी बात है कि आज जब हम लोग इतना साल से पेमेंट का बढ़ोतरी नहीं हुआ, जब इसकी मांग कर रहे हैं, तो लगभग जैसे सर बता रहे थे अभी कि हम लोग लगभग स्टार्टिंग में 1500 पीआरपी थे, बीएपी थे, सभी मिला करके इतना थे। लगभग 2019 तक हम लोग इतना संख्या में थे, पर धीरे धीरे करके आज की डेट में हम लोग जो है 750-740 के आसपास रह गए हैं। क्योंकि धीरे धीरे इतना प्रताड़ित किया गया और इतना परेशान कराया गया कि एक लोगों को किसी ना किसी छोटा मुद्दे पर उठा करके उन लोगों को एक थर्ड पार्टी सीएलए के माध्यम से सबको हटाने का प्रयास किया। जिसलिए और सभी इतना सारे युवाओं और झारखंड के मूलवासियों के साथ मतलब बाहरी लोग आ करके सबको हटाने का प्रयास किया है, और लगातार हटा ही रहे हैं, और हम लोग उसी का जारी रखे हैं लड़ाई। तो और आज कर्मचारी ये सब बीएपी और ये पीआरपी यहाँ पे 24 जिला से सभी प्रतिनिधिमंडल अभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और बाकी हम लोग लगभग सब हैं। तो आज का जो सम्मेलन है उसमें एक पुनर्गठन का है, संघ का पुनर्गठन और महासंघ से जुड़ने का प्रस्ताव है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए हैं? हम चतरा जिला से, अर्जुन साहू मेरा नाम हुआ। कितना सालों से सेवा दे रहे हैं? हम 2019 से हम ये कार्यरत है और आज तक हमारा मानदेय का कोई वृद्धि नहीं हुआ। दिन पर दिन यानी मजदूरी यानी मनरेगा का बढ़ रहा है, एक मजदूर गांव में काम करने वाला कौन का बढ़ रहा है, परंतु आज तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ा। कितना मानदेय देता है? अभी हमारा मानदेय प्रत्येक दिन का 500 रुपया है। आज हम लोग से यहाँ आए हुए हैं तो आज हम लोग का मानदेय कट जाएगा। मतलब 2019 से लेकर के अभी तक आपको 500 रुपया ही में? हाँ, आज तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। हम लोगों ने सरकार के बीच में समक्ष रखा, कई धारणाएं भी रखे, बात भी रखे, मुलाकात भी कहे। बातें सिर्फ बोलते हैं, उनको लागू नहीं करते हैं, जो हमारे मान सम्मान को बिल्कुल ठेस पहुंचता है। और इस तरह से साथ में हमारे घर परिवार से भी दबाव मिलता है, कितना कम मिलने के बावजूद भी आप लोग काम कर रहे हैं। और इतना प्रताड़ित किया जाता है कि जो काम बोला जाता है उससे 10 गुना काम लाद दिया जाता है और समय से न मांगने की वजह से अलग से मानदेय भी काट दिया जाता है। ये सबसे बड़ी हमारी साथ में गलती काम कर रहा है सरकार। कभी शिकायत करने की कोशिश की है क्या आपने? बहुत बार हम लोग ने शिकायत की है। यहाँ पे 51 दिन का हड़ताल पिछले साल में भी हम लोग रखा। ठंडी में हमारे जितने भी बहने हैं, छोटे छोटे बच्चों लोग के भी लेकर साथ में आए थे। हम लोग ने बातें रखी, सरकार के बीच में रखे थे। पिछले साल में इरफान सर जो भी थे, हमारे विभाग के मंत्री थे, उन्होंने 15% भी बढ़ोतरी की, मगर उसे लागू नहीं किया, सिर्फ दिखावा पे सिर्फ किया और हमेशा तारीख पे तारीख ही देते चले गए। और इस तरह से हमारे मनोबल घटने का मेन वजह वही रह गया कि आज 1500 सदस्यों से आज हमारा मात्र 700 से 800 सदस्य सिर्फ बच गए हैं और उनको हमेशा निरंतर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है किन्हीं न किन्हीं कारण से। मतलब सरकार धीरे धीरे जो है कर्मचारियों को हटा रही है, ऐसा कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल हटा रही है। ये काम का प्रेशर है, एक से एक योजनाएं लाते हैं। जितना भी कार्य अभी हो रहे हैं सारे के सारे ऑनलाइन करना पड़ रहा है। और गांव की महिलाएं जितने भी हम लोग जिनको शिक्षित कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गांव स्तर पर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 10वां तक पढ़े लिखे हैं। ज्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और दिन पर दिन ये छटनी करते जा रहा है। इसके बदले में आज तक लोग कोई कर्मचारी जहां तक के भर्ती नहीं करे और सबको हमेशा यानी टॉर्चर ही करते चले जाते हैं। सरकार की जितनी प्रभावशाली योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का काम ये कर्मचारी करते हैं, मगर खुद इन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। 2019 से लेकर के आज 6-7 साल होने जा रहे हैं, कोई भी महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है। कुछ महिलाएं भी आई हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं? मैं सिमडेगा जिला से आई हूँ। मेरा नाम रेखा दिरवार है और मैं बीएपी के पद पर कार्यरत हूँ और लगभग मैं 2018 से इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। और हम लोग ने जब ज्वाइन किया था उस समय हमारा जो संगठन था CLF जो हम लोगों का है, उस समय ये सब कुछ नहीं बना था। हम लोगों ने जगह जगह पे जा करके ग्राम संगठन का निर्माण किया, समूह का निर्माण किया, CLF का निर्माण किया और हम लोगों को इतना कम पैसे में हम लोगों को पूरा 12 घंटा 24 घंटा खटाया जाता है। और फिर अभी हम लोगों को तरह तरह का हमारे साथियों को प्रताड़ित कर करके उनको निकाला जा रहा है। जैसे कि अभी भाई ने बताया कि 1500 लगभग हम लोग थे और फिर उसके बाद अभी 750 लगभग हो गए हैं। किसी न किसी छोटे छोटे बातों को लेकर के हम लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। यही परेशानी है जी। कहाँ से आ गए? हम तो रांची जिला के ऐसे हैं, लेकिन बोकारो जिला में जाकर के अभी 2017 से फिलहाल काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे काम कर रहे हैं जिस उम्मीद से उसको काम करके दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको मानदेय वृद्धि का कोई अति नहीं हुआ। कितना मिलता है? अभी प्रतिदिन का 500 रुपया करके दे रहा। उसमें से हम लोग पहले महीना दिन में काम कर लेते थे, लेकिन अभी फिलहाल हमको 26 दिन ही काम करता है और उसके बावजूद भी हमारा छुट्टी का कोई अलाव नहीं है। परिवार में कितने लोग हैं आपके? अभी मेरा परिवार में तो कहने का मतलब लंबे फैमिली है भैया। और सबको आप ही देख रेख करते हैं? देखने का मतलब कुछ हमारा भैया भी है, उसको सपोर्ट करते हैं। बाकी हमें है जो भैया है जो राजमिस्त्री हैं, माता पिताजी है जो किसान से हैं।